सॉल्व एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ओके, देखो भाई, पहले तो आप ये समझो, थोड़ा थोड़ा तो आपको हिंट मिल ही रहा होगा कि कौन सा केस है ये आपका। देखो ये आपका इस तरह से एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स, फिर आपका क्या है ये माइनस वाई, फिर क्या आपका डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। वह दोनों साइड अगर एक्स से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स डी एक्स, इसको एक्स से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई, एक्स एक्स कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस डी वाई को अगर मैं यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस डी वाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस डी वाई। प्लस डी वाई को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस डी वाई। ये क्लियर, डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैंने इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके इसको इस तरह से लिख दिया अपॉन में डी एक्स। बोलो, इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल होके ये हो गया साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स। अब बताओ वाई बाय एक्स आपको दिखाई दे रहा है, एंगल सेपरेट हो ही नहीं सकता, कौन सा केस है होमोजीनियस, है ना होमोजीनियस, तो क्या करोगे पुट वाई बाय एक्स इक्वल टू वी, और फिर जैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था क्वेश्चन का। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को आपको। देखो ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स। तो आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वाली जो टर्म है इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया डी एक्स, और इसको भी आपने एक्स से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0। ये क्लियर है, ठीक है। देन एक्स से एक्स कट जाएगा, व्हाट वी विल हैव साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये प्लस टी वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस टी वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब ये जो dx मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस टी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट y इक्वल टू बी एक्स, कुछ ऐसे ही करते थे, y इक्वल टू बी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे हम, ठीक है। तो y इक्वल टू आपने ले लिया बी एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। भाई y बाई एक्स को जब आप v लेते हो तो y इक्वल टू वी एक्स ही बनता है ना, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्लियर हो गया, या डायरेक्टली आपने इस तरह से लिखा y इक्वल टू बी एक्स। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट को, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, इसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने क्या पुट किया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो इक्वेशन 1 है क्या आपकी, अगर मैं इक्वेशन 1 पर लेके जाता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप पुट करोगे ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही पुट करोगे। y बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका v होगा माइनस साइन स्क्वायर, फिर y बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा v। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कहना से दैट v से v तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v इंटू 1 लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर v को अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा dv अपॉन साइन स्क्वायर v होगा, इक्वल टू dx फैमिली को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस dx बाय एक्स।
यही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, 1/sin² को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर बी डीबी लिख सकता हूँ, लिखूंगा। और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ये रहा था सारी चीजें, ठीक है। तो बस यही करना था आपको, देखो ये क्लियर हो गया। जैसे आपने क्वेश्चन 1 पे पुट किया, फिर b से भी कैंसिल हो गया, ये इस तरह से आपकी फॉर्म बन गई। और dv/sin² भी आपका क्या हो जाएगा, देखो dv/sin², तो 1/sin² क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर भी इक्वल टू माइनस dx/x। तो आपने क्या कहा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर बी डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx/x। अब कोसेक स्क्वायर बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। और कोसेक स्क्वायर सी वाले का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोट बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस। कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस है यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा तो log x माइनस कॉट बी इक्वल टू सी, हो गया नहीं होगा, ठीक है। b किसके इक्वल था, y/x के इक्वल था। कैसे था ये भी देखो, भैया y इक्वल टू आपका vx था, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x, यही था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस कोट y/x इक्वल टू सी। और इसको आप इक्वेशन 1 नहीं रखोगे, ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, 1 तो आप पहले ऑलरेडी रख चुके हो, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन क्या है आपकी 2। अब क्वेश्चन पर आओ, देखो क्या कहा जा रहा है आपको, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू π/4 है। मींस कौन सा सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपसे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें c की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट में आएगी, उसके लिए अब आप x की जगह क्या पुट करोगे, 1, और y की जगह π/4। तो आपने देखो, तो आपने क्या किया, x की जगह पुट कर दिया 1 और y की जगह पुट कर दिया π/4। तो देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो log 1 तो 0, cot π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ c इक्वल टू -1 आ रहा है। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 2 में। इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन 2 में, तो जहां ये c था वहां पर क्या आ जाएगा, -1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं 1 को log e लिख सकता हूँ, बिकॉज log e 1 के इक्वल होता है। क्या मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, log e। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली देखो, ये माइनस log e जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा log x प्लस log e, और माइनस कोट y/x यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस कोट y/x। ये क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, log m प्लस log n, क्या होगा, log mn इक्वल टू कोट y/x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हुआ क्लियर, ठीक है।